अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी और संधि के प्रकार के बारे में जाना और संधि जो स्वर संधि है उसके उपभेद के बारे में जाना था। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं जिनमें हमने दीर्घ स्वर संधि है उसके बारे में पिछली ऑनलाइन क्लास में समझा था। आज जो स्वर संधि है उसके उपभेद में जो दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, उसके बारे में जानेंगे। गुण स्वर संधि में विकार या परिवर्तन कैसे होता है, आइए हम उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब ए और आ के बाद में ई या बड़ी ई आ जाए तो ये दोनों आपस में नजदीक आकर उनमें जो परिवर्तन होता है वो ए बन जाता है। और जब ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए, इस प्रकार के दोनों शब्द आपस में जब नजदीक आते हैं और नजदीक आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है तो वहां ओ बन जाता है। और जब ए या आ के बाद में री आए तो इस प्रकार के दोनों शब्द आपस में नजदीक आते हैं और नजदीक आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है तो वहां वर्ण की जो ध्वनि होती है वो अर बन जाती है। जैसे यहां मान लो ये एक शब्द है देव प्लस इंद्र, तो यहां जो देव शब्द है यहां व में ए स्वर है और यहां ई है, तो ये यहां बताया गया ए और ई जब नजदीक आते हैं तो वो ए बन जाते हैं। जैसे यहां ए और ई मिलकर यहां पर देखिए आप, यहां पर ए बन गया है, यानी ये ए की मात्रा आ गई है, तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र बन गया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, आ के सामने जब ई आ जाए, मैंने आपको यहां बताया ए या आ के बाद में ई आ जाए तो ए बन जाता है, और आ है यहाँ आ के बाद में अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए दोनों मिलकर ए ही बनता है, तो यहाँ आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। जैसे यथा प्लस इष्ट, तो यहाँ इस था में आ स्वर है और यहाँ ई है, तो यहाँ पे देखिए ये ए की मात्रा आ गई है, यथेष्ट यानी ए बन गया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, जैसे आ प्लस ई मिलकर ए बनता है। जैसे रमा प्लस ईस, तो यहाँ आ है और यहाँ बड़ी ई है, तो यहाँ ए बन गया, ये ए की मात्रा आ गई। इसी प्रकार आगे बताया गया है कि ए और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। जैसे यहाँ ए है और यहाँ ऊ है, तो यहाँ देखिए आप वीर प्लस उचित मिलकर वीरोचित बन गया है, यहां ओ की मात्रा आ गई है। आगे आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। महा प्लस उत्सव, तो यहां हा में आ है और ये ऊ, ये दोनों जब नजदीक आते हैं तो यहां ओ बन गया है, महोत्सव। और आ के बाद में गुण स्वर संधि में यह बताया गया है कि आ के बाद में अगर री आ जाए तो दोनों ये मिलकर अर बन जाता है, या अर की ध्वनि देते हैं। जैसे महा प्लस ऋषि, तो यहाँ आ है और ये री, ये दोनों जब नजदीक आते हैं तो यहाँ महा प्लस ऋषि महर्षि, महर्षि शब्द हम पढ़ते हैं तो यहाँ अर की ध्वनि निकलते हैं। तो अब अपने स्वर संधि का जो तीसरा प्रकार है वो है वृद्धि स्वर संधि। हमने स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, उसके बारे में पढ़ा। गुण स्वर संधि की पहचान कैसे करते हैं? गुण स्वर संधि की पहचान यही है कि शब्दों के मध्य में अगर ए ओ अर की मात्रा है तो वहां बने शब्दों में गुण स्वर संधि होती है। अब हम स्वर संधि का जो तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, वृद्धि स्वर संधि यानी एक मात्रा की बढ़ोतरी, वृद्धि हो जाती है। जब ए या आ के बाद में ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ बन जाते हैं, और जब ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो वहां दोनों मिलकर
औ बन जाते हैं। आइए अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए प्लस ए, ये दोनों मिलते हैं तो आई बन जाता है। जैसे आपके एक शब्द है 1 प्लस 1, यहां इस कै में ए है और यहां ए है ही, तो ए और ए मिलकर यहां देखिए एक मात्रा की वृद्धि हो गई है, यानी यहां आई की मात्रा आ गई है। तो ए और ए मिलकर आई बन जाते हैं और इस प्रकार के शब्दों में वृद्धि स्वर संधि होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, ए प्लस ए मिलकर आई बन जाता है। जैसे परम प्लस ऐश्वर्य है, तो यहां मैं में ए स्वर मिला हुआ है और यहां आई है, तो ए और आई मिलकर आई बन जाता है, यहां एक मात्रा की वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि जब ए और आ के बाद में ए आई आ जाए, यानी आ के बाद में जैसे यहां आ है और ए है, तो दोनों मिलकर आई बन गया। जैसे सदा प्लस एव, तो यहां आ और ए मिलकर सदैव बन गया, ये यहां आई की मात्रा आ गई। इसी प्रकार ये अन्य उदाहरण है, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य बन गया, ये आई की मात्रा आ गई। परम प्लस ओज, तो यहां ए और ओ मिलकर औ बन गया। परमोज, यहां 1 प्लस औषध, यानी ए और औ मिलकर औ बन गया, वनौषध। तो इस प्रकार के शब्दों में वृद्धि स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि की पहचान कैसे करते हैं? जब मध्य वर्ण में आई या औ की मात्रा हो, तो इस प्रकार के बने शब्दों में वृद्धि स्वर संधि होती है। अब अपने स्वर संधि का जो अगला प्रकार है वो है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में विकार या परिवर्तन कैसे होता है? जब ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री, इनके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या बनता है? ई का ये बन जाता है, ऊ का वह बन जाता है और री का रे बन जाता है। ई और ई, ऊ और री के बाद में भिन्न स्वर आने पर ई का यह बन जाएगा, ऊ का वह बन जाएगा और री का रे बन जाएगा। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ई के सामने भिन्न स्वर आ गया ए, तो इसमें विकार या परिवर्तन कैसे होता है? जैसे शब्द है अति प्लस अधिक, तो यहां पे देखिए ई है, समझिए इसको, यहां पे इस टी में ई की मात्रा शामिल है और यहां ए है, यानी ई के सामने भिन्न स्वर आ गया ए, तो ये दोनों जब नजदीक आएंगे तो इनमें परिवर्तन होगा। और ये जो ती है ये तय वर्ण आधा हो जाएगा और ये जो दूसरा शब्द है इसकी जो मात्रा है वो य में शामिल हो जाएगी। ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहां पे देखिए अत्यधिक, यानी ये है बन गया है। इसको एक बार पुनः समझिए। जैसे ई के सामने कोई भिन्न स्वर आने पर ई का ये बन जाता है, तो यहां पे ये बन गया है, ती है, ये जो वर्ण है ये हलंत हो गया है। और यहां पे एक दूसरा जो शब्द है अधिक, इसका प्रथम अक्षर ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहां पे है बन गया है। अगर यहां पे जैसे ऊ है, दूसरा उदाहरण देखिए, ई प्लस ऊ मिलकर यू बन जाता है। जैसे यहां बताया ऊ और ऊ के सामने अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे वह बन जाता है उसका। जैसे ई के सामने यहां ऊ आ गया है, तो ये ऊ है वो यू में बदल गया है। जैसे अति प्लस उत्तम, तो यहां ई है और यहां ऊ आ गया, तो ई के सामने ये भिन्न स्वर आ गया, तो यहां ई है
उसके सामने भिन्न स्वर आने पर इसका यह बन जाता है। तो यहां ऊ है, इसीलिए यहां ऊ की मात्रा लगी है, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। इसी प्रकार अगला उदाहरण, ई के सामने ए आ गया, तो ई और ई के सामने अगर भिन्न स्वर आता है तो ई का ये बन जाता है। अब यहां पे ये इसलिए ये ऐसे बना है कि ये जो ए है इसकी मात्रा लगती है, तो ई के सामने ए आने पर ये बना है जैसे प्रति प्लस एक। तो यहां तो ई है ही, यहां पे ए है, तो ई के सामने भिन्न स्वर आने पर यहां प्रत्येक शब्द बन गया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, ऊ के सामने भिन्न स्वर आने पर, जैसे ऊ और ऊ के सामने भिन्न स्वर आ जाए कोई सही, तो वहां ऊ का वह बन जाता है। जैसे देखिए ऊ के सामने ए आ गया, भिन्न स्वर है, तो उसका वह बन जाता है। जैसे यहां ऊ है, सु प्लस अच, तो यहां ए है, ये यहां ऊ और यहां ए, ऊ के सामने भिन्न स्वर आने पर उसका वह बन जाता है। तो यहां सु प्लस अच स्वच्छ बन गया, ऊ प्लस आ, यहां आ है इसलिए यहां वह बन जाता है। जैसे सु प्लस आगत तो स्वागत। इसी प्रकार री के सामने भिन्न स्वर आने पर उसका रे बन जाता है, लेकिन यहां आ है तो यहां रा बनेगा। जैसे पितृ प्लस आज्ञा तो पित्राज्ञा। स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है वह है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में परिवर्तन कैसे होता है, विकार कैसे होता है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जब ए ऐ या ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का बन जाता है आई का बन जाता है आई, ओ का बन जाता है औ और औ का बन जाता है आओ। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे अपना शब्द है नयन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ने प्लस अन, यहां ए है, ए के बाद में भिन्न स्वर आने पर, ए के बाद में यहां ए भिन्न स्वर आया है, तो ए के बाद में भिन्न स्वर होने पर आई बन जाता है। जैसे नयन, इस शब्द को हम पढ़ते हैं तो यहां ध्वनि निकलती है नयन, आई की ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार आई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां आई बन जाता है, यानी आई की ध्वनि निकलती है। शब्द को पढ़ते हैं तो आई की ध्वनि निकलती है। जैसे देखो यहां पे आई है, आई की मात्रा है, और यहां भिन्न स्वर आ गया ए, तो ने प्लस अक नायक, नायक, यहां नायक शब्द को हम पढ़ते हैं तो आय की ध्वनि निकलती है, नायक आय। उसी प्रकार ओ के सामने अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का औ बन जाता, औ, इस प्रकार की आवाज निकलती है। जैसे ओ प्लस ए तो औ। जैसे यहां पे देखिए ओ की मात्रा है पे में ओ, और ओ के सामने यहां भिन्न स्वर आया ए, पो प्लस अन तो पवन औ, ऐसी ध्वनि निकलती है पवन। उसी प्रकार औ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो औ का क्या बन जाता है, आओ, औ का आओ बन जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से देखिए, यहां जैसे मान लो पाव है तो ओ औ की मात्रा है, और यहां भिन्न स्वर आ गया है तो पौ प्लस अक तो पावक, 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 ऐसे आव की ध्वनि निकलते हैं। आज हमने संधि के जो प्रकार है स्वर संधि के 5, उनका अध्ययन किया। अब अगली ऑनलाइन क्लासेज में हम स्वर संधि के 5 प्रकारों का तो अध्ययन कर चुके हैं, और संधि का जो दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, उसका अध्ययन करेंगे। आशा है स्वर संधि के जो प्रकारों के बारे में आप सबको समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। धन्यवाद।